नमस्कार। आज क्लास 9th भूगोल चैप्टर नंबर 1 का दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में हमने भारत की आकार एवं स्थिति को सविस्तार से देखा। आज हम लोग भारत और विश्व तथा इसके पड़ोसी देशों को देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर भारत एशिया महादेश में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश। हालांकि रूस का अधिकांश क्षेत्र एशिया में फैला है, किंतु इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह यूरोपीय देशों के अंतर्गत आता है। रूस एक ऐसा देश है जो एशिया तथा यूरोप दोनों महादेशों में इसका क्षेत्राधिकार है। भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके उत्तर में विभिन्न देशों के साथ सीमा बनाती है, तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पश्चिमी देश खासकर यूरोप के देशों का एशियाई देशों के बीच संपर्क बनाने में भारत की स्थिति अति महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जब स्थल मार्ग से व्यापार होता था तो वह मार्ग भारत से होकर गुजरती थी। समय के साथ जल मार्ग की भी खोज हुई और अफ्रीका होते हुए यूरोपीय लोग भारत पहुँचे। इसके कुछ समय बाद लगभग 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण संभव हुआ। तब से और अधिक व्यापारिक कार्य हुआ तथा इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। चूँकि भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भागों में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला मौजूद है, जिससे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसे जगहों में आवागमन के लिए दर्रों का उपयोग किया जाता रहा है, जैसे सिलपिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, बामुल्ला दर्रा इत्यादि। इन मार्गों से अन्य देशों के साथ व्यापार ही नहीं बल्कि संस्कृति, स्थापत्य कला, आचार विचार के प्रवेश का मार्ग बना। इन्हीं मार्गों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, रामायण, पंचतंत्र आदि विभिन्न देशों में गए। प्राचीन काल और मध्यकाल में इन ऐतिहासिक मार्गों के समूह इतिहासकारों ने रेशम मार्ग का नाम दिया। इसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप जुड़े हुए थे। यह रेशम मार्ग 2 भागों में विभक्त है, उत्तरी रेशम मार्ग और दक्षिणी रेशम मार्ग। उत्तरी रेशम मार्ग अधिकांश मार्ग स्थल से यानी जमीन से जाने वाली मार्ग है, जो लगभग 6500 किलोमीटर लंबा है, जबकि दक्षिणी रेशम मार्ग समुद्र जल मार्ग के माध्यम से आवागमन होता है। इसका नाम रेशम मार्ग मुख्यतः रेशम के व्यापार होने के कारण रखा गया। मार्ग का विस्तार होने के साथ साथ चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब, प्राचीन रोम, आधुनिक इटली की सभ्यता तेजी से विकसित हुई। इस मार्ग से व्यापार के अलावे ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतू जनजाति का आवागमन बढ़ता गया। इसके साथ बीमारियों का भी आवागमन बढ़ा। इसका सही उदाहरण हम लोग अभी देख सकते हैं, कोरोना वायरस कोविड-19, जो शुरू तो हुआ चीन के वुहान शहर से, किंतु 6 महीने के भीतर पूरे विश्व में यातायात के माध्यम से प्रसारित हो गया। बहरहाल ये थी हमारी भारत और विश्व की कहानी। आगे देखते हैं भारत और इसके पड़ोसी देशों की कहानी। विश्व में सबसे अनोखा और अतुलनीय नक्शा रखने वाला भारत 7 देशों से स्थलीय सीमा और 1 देश से जलीय सीमा साझा करता है।
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 28 राज्य निम्नवत हैं: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि। और 8 केंद्र शासित प्रदेश निम्नवत हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख। इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख माह अक्टूबर 2019 में बनाए गए हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश निम्नवत हैं: फर्स्ट में पाकिस्तान, सेकेंड अफगानिस्तान, थर्ड चीन, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार, 7 बांग्लादेश। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। ये 3 राज्य निम्नवत है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इन दोनों देशों की सीमा की लंबाई 2910 किलोमीटर है। इसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान भारत से की सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबाई है, जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा बनाती है। इससे हम लोग ड्रॉन लाइन कहते हैं। यह सबसे छोटी स्थल सीमा बनाती है। थर्ड, चीन भारत के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। भारत चीन सीमा की लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ, नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भूटान भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। भारत भूटान की सीमा की लंबाई लगभग 699 किलोमीटर है। नेक्स्ट, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट, म्यांमार भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है। इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं कि भारत के निकटतम समुद्री पार पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी स्थित है। मालदीव की स्थिति लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और इसी के साथ भारत आकार और स्थिति चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।